आज एकादशी है, आज तुलसी विवाह है, तुलसी पूजा है। तो ये शाम के टाइम मैं मतलब दीपक जला रही हूँ, 11 दिए जलाए थे मैंने। और मैंने यहाँ बीच आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा अभी 2 दिन पहले ही लगा के मैंने इस डब्बे में रखा है। क्योंकि जो दीवार मतलब घर में लगी हुई तुलसी वो एकदम कोने में है और छोटी सी है, तो वहाँ मतलब पूजा करते बनता नहीं। अगर पूजा करने बैठती तो मतलब जैसे पूर्व पश्चिम के बैठना चाहिए वैसा हो नहीं पाता, उत्तर दक्षिण या कोई और दिशा हो जाती। इसलिए मैंने एक छोटे से डब्बे में अलग सा छोटा सा तुलसी मंगा के लगा लिया था। और यहाँ मैं पूजा करी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो मैंने आंगन में तुलसी का डब्बा बीच में रखा और साइड में रंगोली बनाई। मुझे रंगोली बनाने आती नहीं है और लेट भी हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने किया है। मशीन से उठी हूँ और तुरंत जल्दी जल्दी लग गई हूँ, तो इतनी जल्दी में ऐसा ही बन पाता है मुझसे। और यहाँ मैं श्रृंगार का सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब था, ये मैं तुलसी माता को चढ़ा रही हूँ। और यहाँ मैंने दीपक जला लिया है और पूजा मैंने कर ली है। और दीवा मतलब आंधी की वजह से जलने ही नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। ये थोड़ा सा वस्त्र के नाम पे सूत चढ़ा दिया, जैसे कच्चा रेशमी सूत जो होता है वो चढ़ा दो तो वस्त्र में गिना जाता है। और यहाँ मैंने उनको सिंदूर का टीका लगा दिया, कुमकुम का टीका लगा के। और उसके बाद मैंने भी टीका लग लिया। यहाँ मैंने अपनी इस तरह कर ली सिंपल सी तुलसी पूजा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, टाइम ही नहीं था कि मैं थोड़ा कुछ और अच्छा करूँ। एकदम बस समझ लीजिए आजकल टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। समझ में नहीं आता मैं कहाँ व्यस्त रहती हूँ। और ये देखिए जगह जगह लगा, ये मैंने साबूदाने की खीर बनाई, साबूदाने की खीर का भी भोग लगाया है। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे ही चैनल में। अभी तक जो वीडियो आपने देखी वो 11 वाले दिन की थी और आज आ चुका है पूनम। तो आप सोच रहे होंगे कि 11 तो 4 दिन पहले आती है, पूनम 4 दिन बाद। तो मैं 4 दिन कहाँ थी, तो 4 दिन बस दिन रात सिलाई 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 और इसी में बिजी रह जाती हूँ। और आज अभी सुबह के बज रहे हैं 7, बच्चे अभी सो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं। और मैंने मंदिर की जगह पे थोड़ी जगह में, पूरे घर में नहीं किया है मैंने, मंदिर में थोड़ी जगह में जल्दी से झाड़ू पोछा कर लिया है और नहा लिया, तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद भूनने, क्योंकि आज पूनम है। तो पूनम में आटे का कशार भून के ही उसका प्रसाद बनाते हैं। तो मैं प्रसाद भून लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। और अभी मैंने 5 दिनों का फास्ट रखा है। 5 दिनों का फास्ट ऐसे था कि मतलब पूनम नहीं, सॉरी, 11 से लेके अगर पूनम तक आप व्रत करते हो ना कार्तिक के महीने में, तो आपको पूरे कार्तिक का व्रत करने का फल मिलता है। तो मैंने पूरे कार्तिक महीने की तो पूजा की नहीं थी, ना ही मैंने व्रत किया था। तो किसी ने मुझसे कहा तो मुझे अच्छा लगा। बाकी भाई ऊपर वाला जाने क्या सच है क्या झूठ है, देखिए मैं इतना समझ नहीं पाती हूँ। बस मुझे जो जैसा कहता है वैसा मैं सुन लेती हूँ और अच्छा लगता है तो मैं मान भी लेती हूँ तुरंत ही। तो ऐसा हुआ कि मैं 11 से लेके आज तक मैंने फास्ट रखा। आज पूनम है, आज भी मेरा फास्ट है। और मैं साथ में व्रत के साथ साथ कथा सुनती हूँ। कथा सुनती हूँ इल्ली और गुण की, लापसी तापसी की, पीपल पतवारी की, विनायक महाराज की और शुक्रदेव की। और लास्ट में तुलसी जी की आरती करती हूँ। आंगन में जो तुलसी आपने देखी, आज भी वो तुलसी वही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए हमारी तुलसी आज भी यही है। और पिछले 5 दिनों से मैं लगातार तुलसी जी के पास बैठ के कथा सुनती हूँ, पांचों कहानी वहां सुनती हूँ, अंदर पूजा कर जाती हूँ पूजा रूम में, मतलब जो मंदिर है मंदिर में। जैसे कि माता रानी की आरती, माता रानी का भोग, हनुमान चालीसा, भगवान का नाम, इस तरह की चीजें मैं मंदिर में सारा कर जाती हूँ। वो फिर मैं वहां लेके जाती हूँ चीनी चावल और जो भी मतलब पूजा का सारा सामान होता है वो वहां लेके बैठती हूँ, वहां सारी कहानी सुन के अच्छे से। और मतलब ऐसे 1 घंटा मेरा लगभग डेली सुबह सुबह लग जाता है। और इसके चक्कर में क्या होता है ना, मतलब घर का काम 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 होता है और फिर उसके बाद मैं सिलाई मशीन पे बैठ जाती हूँ। मतलब मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एडिटिंग करूँ या और कुछ करूँ, या मैं खुद को ही थोड़ा सा तैयार कर लूँ। आजकल तो मुझे कितने दिन हो गए मैंने सेल्फी तक नहीं ली, नेल पेंट नहीं लगाए हैं, देखिए कितने दिन हो गए हैं। एकदम हाथ पैरों के नेल भी मेरे एकदम वाइट वाइट पिंक पिंक हो गए हैं। बट इतना टाइम नहीं मुझे मिलता कि मैं 10-15 मिनट बैठ के नेल पेंट लगा लूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट हुकाई तुरपाई करने लगती हूँ, और तो सिलाई में या फिर घर के काम में, बस इस तरह करके आजकल थोड़े। और अभी से लेके दिसंबर महीने तक थोड़ा लाइफ बिजी रहेगा, लेकिन मैं ही आप लोगों को पकाती रहूंगी तो काम कैसे करूंगी। चलिए मैं प्रसाद भून लेती हूँ और पूजा करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
प्रसाद भुनने के लिए मैंने देसी घी ले लिया है, क्योंकि प्रसाद देसी घी में ही भुनते हैं। और यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ। इसमें दूध, दही, घी, शहद और तुलसी के पत्ते ये सब डाल के मैं पंचामृत बना दूंगी। और साथ में मैं आपको बता रही थी, पर बहुत ज़्यादा खटर पटर हो रही थी ना, तो मैंने वॉइस हटा के न्यू वॉइस डाल दी है अपनी खुद की। आई होप आप सबको अच्छी लग रही होगी। ये मैं घी डाल के इसमें थोड़ा सा आटा डाल के प्रसाद भून दिया। ज़्यादा नहीं भुना है, थोड़ा सा ही भुना है। बच्चे खाएंगे और मैं ही खाऊंगी, कितना ही प्रसाद खाते हैं ना, प्रसाद तो थोड़ा सा होता है। तो ये भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दिया। आप चाहें तो खांड भी डाल सकते हैं। लेकिन ना, जब हम छोटे थे तो बहुत मज़ा आता था हमें ये प्रसाद खाने में। ये केला केला बहुत ज़रूरी होता है सत्यनारायण भगवान के व्रत में। केले की बहुत ज़्यादा महत्व होती है। कई लोग तो मतलब केले का पौधा भी लगाते हैं। हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है, नए नए मतलब दूल्हा दुल्हन आते हैं, तब भी शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। मतलब बहुत अच्छा होता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा घर में ज़रूर होनी चाहिए। इसका मतलब बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। तो मैं हर महीने करती हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा। मैं केले का पौधा घर में नहीं लाती पेड़ काट के, मतलब घर यहीं मेरे घर पे केले का पौधा है, मैं वहाँ पूजा कर लेती हूँ। और मंदिर में यहाँ मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, दिया जला लिया, धूप चास लिया। मैं धूप ही जलाती हूँ, मैं अगरबत्ती कभी नहीं जलाती हूँ घर में। और यहाँ मैं सबको धूप दिखा के उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। और वैसे आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो चांद निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चांद निकल के, मतलब चांद देख के ही, चांद को अर्घ दे के ही रोटी खाते हैं। तो आज पता नहीं चांद कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। पर इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ मैंने पहले भगवान जी को लगाया चंदन का टीका, उसके बाद माता रानी को लगाया कुमकुम का टीका, क्योंकि सत्यनारायण भगवान है और भोलेनाथ है, इनको चंदन चाहिए। और खाटू श्याम जी को भी चंदन का टीका लग जाता है, पर माता रानी को चंदन का टीका शायद नहीं लगाते, मुझे नहीं पता। बट मैंने कुमकुम का टीका लगाया और मैंने खुद भी टीका लगा लिया। और उसके बाद मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करी। ये हमारे घर के हर पंडित के पास होता है, और सारे पंडित आके ये कथा सुनाते हैं। और मैं हर महीने ये कथा घर में ही कर लेती हूँ, अपनी खुद से ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे होते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर के लोगों को घर पे बुलाना, कुछ भी हो कैसे भी हो। तो मैंने कथा पढ़ ली, उसके बाद आरती दिखा दिया सबको, और खुद भी आरती ले लेती हूँ। और कथा काफ़ी लंबी है, तो मैं कथा अगर सुनाने बैठी तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और बाहर से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, इग्नोर कर दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी शादियों का सीज़न चालू हो गया है, तो फटाके बज रहे हैं। पहले मैंने पंचामृत का भोग लगाया है, और उसके बाद फिर मैंने केले का भोग लगाया भगवान जी को, माता रानी को, सबको। मतलब मैं माता रानी को डेली भोग लगाती हूँ, दोनों टाइम भोग लगाती हूँ। ये मेरा एक नियम है। और मैं वहाँ अंदर से पूजा करके फिर यहाँ तुलसी के पास आ गई। तुलसी के पास मैंने दीवा जलाया, धूप जलाया, और उसके बाद चावल चीनी लेके मैं फ़ोन में कहानी शुरू करती हूँ, क्योंकि 5-5 कहानी और मुझे याद नहीं है, और मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं फ़ोन में ही कहानी सुन लेती हूँ। और ये देखिए, मैं घी का डब्बा लेके आई थी, यहाँ घी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दीवे में घी काफ़ी देर तक चाहिए। तो मैंने यहाँ डाल के, और यहाँ भी मैंने पूजा कर ली। अब मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूँ। धोली और पूजा वगैरह सारा काम हो गया। अब जा रही हूँ चाय पीने, चाय पीऊँगी और मूंगफली का दाना भून के खाऊंगी, क्योंकि भूख भी लग गई। और उसके बाद फिर एक ही काम है, सिलाई करना, ब्लाउज सिलना, ब्लाउज सिलना, ब्लाउज सिलना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और आज से लेके मैंने दिसंबर महीने तक के कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, जो रोज सिलूंगी ना तब जाके पूरे पड़ेंगे। और इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा कम डाल पाती हूँ, बट कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का मैं कर देती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, बाय।